आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है एक ठोस गेंद का घनत्व एक प्रयोग से निर्धारित होना है। गेंद का व्यास एक स्क्रू गेज जिसकी पिच 0.5 मिलीमीटर तथा जिसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग है द्वारा मापा जाता है। माप मुख्य पैमाने का मान 2.5 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमाने का मान 20 भाग है। यदि गेंद के मापे गए द्रव्यमान में सापेक्ष त्रुटि 2% हो तो घनत्व में सापेक्ष त्रुटि है। ठीक है, तो प्रश्न में जो घनत्व में सापेक्ष त्रुटि हो रही है हमें उसकी गणना करनी है, जबकि प्रश्न में यहाँ से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रश्न में आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ से इस ठोस गेंद के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम इसके अल्पतमांक की अगर हम बात करें, जिससे गेंद के व्यास में स्क्रू गेज जिसके हमें पिच का मान दिया गया है 0.5 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमानों की कुल संख्या में दी गई, मतलब कुल भाग जितने हैं उसमें 50 है। तो यहाँ से अगर हम इसका अल्पतमांक लिखें, अल्पतमांक, ठीक है, तो अल्पतमांक हम जानते हैं ये हमें दिया गया है। पिच हमारी कितनी है 0.5 मिलीमीटर की है और बटे में हो जाएगा कुल भागों की जो संख्या है वो हमारी 50 है। तो यहाँ से अल्पतमांक निकल के आ जाता है 0.01 मिलीमीटर का। ठीक है, अब अगर हम गेंद के व्यास की बात करें तो यहाँ से हम गेंद का व्यास लिख सकते हैं, गेंद का व्यास। ठीक है, तो गेंद के व्यास को हम कैपिटल डी से लिखते हैं। तो कैपिटल डी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, हमें दिया गया है कि इसके वृत्तीय पैमाने में जो मुख्य पैमानों की संख्या है वो हमें दी गई है 2.5 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने में जो मान है वो हमें 20 भाग दिया गया है। तो 2.5 मिलीमीटर तो हमें दिया गया है मुख्य पैमाने का माप, और प्लस हो जाएगा यहाँ से जो हमारे यहाँ से कितने भाग हैं 20 भाग है, और एक भाग का हमने अल्पतमांक निकाल लिया है कि 0.01 मिलीमीटर है। तो यहाँ से हम इसकी एक माप लिख सकते हैं, जो हमारा गेंद का व्यास होगा डी 2.7 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमने यहाँ से व्यास निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं इसके घनत्व की। तो ठोस गेंद है हमारे पास, तो इसके लिए हम घनत्व को अगर हम रो से लिखें तो रो इक्वल टू हम जानते हैं घनत्व इक्वल टू होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन v। ठीक है, चूंकि हमें व्यास पता है तो आयतन को अगर हम यहाँ से जो हमारा व्यास है उसके पदों में लिखें तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू m बटे हो जाएगा ठोस गोला है हमारे पास 4/3 पाई d बटे 2 का होल क्यूब। ये हमने व्यास के पदों में लिख दिया है जहां d हमारा व्यास है। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ से घनत्व के लिए सापेक्ष त्रुटि का सूत्र बनाते हैं, लिख देते हैं घनत्व में सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सूत्र बनता है सापेक्ष त्रुटि के लिए, डेल्टा रो और बटे का रो बराबर डेल्टा एम बटे एम प्लस का ये 3 हमारा नीचे आ जाएगा 3 डेल्टा डी बटे का डी। ठीक है, ये हमने सापेक्ष त्रुटि के लिए सूत्र लिखा हुआ है। तो यहां से हम त्रुटि निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा रो बटे का रो। डेल्टा एम की अगर हम बात करें तो हमें द्रव्यमान में त्रुटि प्रतिशत दी गई है कि 2% की त्रुटि है, और प्लस हो जाएगा 3 घनत्व में हम यहाँ से द्रव्यमान है जो डी हमारा है वो व्यास है, और व्यास के लिए हम यहाँ से देख चुके हैं, इसका हम त्रुटि निकाल चुके हैं मतलब की, तो वो हम यहाँ से लिख देते हैं 0.01, व्यास हमें पता है 2.7। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो गुणा कर देते हैं यहाँ से 100 का, तो ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा रो बटे रो की वो हमारी निकल के आ जाती है 3.1%। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा कि इसमें जो हमारी घनत्व में प्रतिशत त्रुटि होगी वो 3.1% की होगी। यहाँ से अगर हम ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।